Hello students, myself Jaya Verati, lecturer GWPC सांगानेर। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ड्रेपिंग। You all are familiar with the term draping, but let us very quickly recap about some techniques of garment construction. तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन की जो हमारी तीन मेजर टेक्निक्स हैं वो ड्राफ्टिंग की फर्स्ट इज़ फ्लैट पैटर्न मेकिंग, देन ड्राफ्टिंग एंड ड्रेपिंग. यू ऑल आर अवेयर ऑफ फर्स्ट टू टेक्निक्स. फ्लैट पैटर्न मेकिंग की एक टेक्निक जो हमने पहले पढ़ भी ली है वो है आपकी डार्ट मैनिपुलेशन, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लैट पैटर्न मेकिंग. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ड्रेपिंग. So the draping is basically a process of positioning and pinning fabric on a dress form to develop the structure of a garment design. After draping, the fabric is removed from the dress form and traced on the paper to create the pattern for the garment. It is a three-dimensional method of pattern making. हमने फ्लैट पैटर्न मेकिंग या ड्राफ्टिंग में हम पहले ब्राउन पेपर पे ड्राफ्ट बनाते हैं और फिर हम उससे गारमेंट कट कर लेते हैं. बट ये थ्री डायमेंशनल मेथड है. यहाँ हम एक ड्रेस फॉर्म या मॉडल उस पर एक फैब्रिक से पहले अपना गारमेंट बना लेते हैं, फिर उस उस फैब्रिक को ड्रेस फॉर्म पर से हटाकर उसका जो लाइंस हैं उनको सही करके और फिर कटिंग करके सीम अलाउंसेस ऐड करके देन वी मेक अ पेपर पैटर्न. सो इट्स अ रिवर्स प्रोसेस. वहाँ हम पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग कर रहे थे, यहाँ हम पहले फैब्रिक पर काम कर रहे हैं एंड देन वी ट्रांसफ़र दैट पैटर्न टू आवर पेपर. सो दिस इज़ हाउ ड्रेपिंग इज़ different also from our two other techniques of garment construction. Now let's see the history of draping. Like this is a very old art form. Some 3500 years before Christ, जो इजिप्शियन यानी मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, ग्रीक, यहाँ सब जगह ड्रेपिंग द्वारा वस्त्र बनाए जाते थे. उसका एक एग्ज़ाम्पल किटॉन है. देखिए ये तो हमारा अदर सिविलाइजेशंस का एग्ज़ाम्पल है, बट एक्चुअली जो इंडियन कल्चर है वहाँ ड्रेपिंग हमेशा से ही प्रेवलेंट रहा. अगर हम अपना इंडियन हिस्ट्री देखें तो हमेशा जो भी गारमेंट्स का रेफरेंस मिल रहा है, चाहे वो उत्तरिया अंतरिया हो, नीवी वासा, सुवासा, ये सारे ही गारमेंट्स ड्रेप्ड गारमेंट्स ही थे. इंडियन कॉस्ट्यूम हिस्ट्री में स्टिच्ड गारमेंट्स हमें मुगल्स के आने के बाद ही कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं. उसके पहले मोस्टली इंडियन हिस्ट्री में भी ड्रेप्ड गारमेंट्स ही थे. सो कुछ अगर मॉडर्न डिज़ाइनर्स की बात करें तो मदाम ग्रे, उन्होंने कुछ सिल्क जर्सी फैब्रिक से और उनके साथ एक और डिज़ाइनर पॉलिन त्रेग्रे, उन्होंने भी ड्रेस फॉर्म्स पर ड्रेपिंग करके और हाई फैशन गारमेंट्स बनाए थे. नाउ वी कम टू सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रेपिंग. द एडवांटेजेस, आप फैब्रिक को डायरेक्ट ड्रेस फॉर्म पे ड्रेप करते हैं और आपको पूरा जो रेडी गारमेंट है उसका इफ़ेक्ट बहुत ही आराम से क्लियरली नज़र आ जाता है. देखिए जब हम पैटर्न मेकिंग करते हैं फिर हम स्टिचिंग करते हैं, एट टाइम्स नॉट ऑलवेज हमारा जो विजुअलाइजेशन होता है गारमेंट का या स्केच होता है और जो हमारा रेडी गारमेंट होता है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है. बट यहाँ हमें क्लियरली पहले ही नज़र आएगा कि कैसे एक गारमेंट बनने के बाद दिखाई देगा. फिर कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जो एक्चुअली ड्रेपिंग में बहुत ही ईजीली बनते हैं और बहुत ही अच्छे गुड रिजल्ट्स भी हमें ड्रेपिंग में ही मिलते हैं. सो उसके बाद में वो डिज़ाइन पहनने वाले पर कैसा लगेगा वो भी एक आइडिया हमें ड्रेपिंग के द्वारा मिल जाता है. बट देन देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक. वाई? बिकॉज हम बहुत सारे फैब्रिक, मसलिन फैब्रिक को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देर इज़ अ डिफरेंस
between the cost of brown paper and the muslin fabric. Then ड्रेपिंग के लिए भी एक स्किल की ज़रूरत है. इट्स नॉट दैट ईज़ी कि आप एकदम से ड्रेपिंग करना स्टार्ट कर दें. एंड देन एट टाइम्स जो हमने बात करी कि हम मसलिन फैब्रिक से टॉवल बनाते हैं, वो एक मसलिन इज़ अ चीपर फैब्रिक, और जो उसमें इफ़ेक्ट आएगा वो इफ़ेक्ट कोई मेन गारमेंट में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो दैट वेज draping has its own advantages and disadvantages only, but for high fashion garments draping is more preferred, and for our mass produced garments we all know that we use other techniques of garment construction. Still जो draping है वो day by day उसका use increase हो रहा है, and lots and lots of creative draping methods are coming now to create different types of designs in garments. So this is about some basic introduction of draping. Thank you.